आनंद आश्रम में शिवसेना के शिव सैनिकों का जनसंवाद। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों की विविध समस्या जानकर व जनता से सीधा बात करने के लिए शिवसेना के शिव सैनिकों ने समस्या, सेवा और समाधान इस त्रिसूत्र पर आनंद आश्रम में मंगलवार 4 मार्च से जनसंवाद उपक्रम का श्री गणेश किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कल्याण सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एवं ठाणे सांसद नरेश मस्के के मार्गदर्शन में शिवसेना के पूर्व महापौर अशोक बैती व पूर्व विरोधी पक्ष नेता मनोज शिंदे ने नागरिकों के सैकड़ों समस्याओं का निवारण किया। हर मंगलवार को आनंद आश्रम में जनसंवाद उपक्रम नियमित शुरू रहेगा, तो वहीं हर गुरुवार को ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारियों के और ठाणे महानगर पालिका संबंधित नागरिकों की समस्या का निवारण किया जाएगा। आनंद आश्रम में आयोजित जनसंवाद उपक्रम में उपस्थित सैकड़ों नागरिकों ने अपनी पीड़ा समस्या का निवेदन दिया। इस मौके पर शिवसेना की महिला आघाड़ी प्रमुख मीनाक्षी शिंदे के साथ ठाणे पालिका के अंतर्गत शिवसेना के सभी शहर प्रमुख व उप शहर प्रमुख की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही। करके दो आपका क्या मंगलवार और बुधवार को जनता दरबार आपने लगाया है, यहाँ पर लोगों की तकलीफों को लेकर क्या करेंगे? यहाँ पर मंगलवार और गुरुवार 2 दिन हम लोगों ने रखे हुए, और मंगलवार को जो आनंद कैलाश से आनंद साहब को जो बरसों से लोगों की समस्या को लेके उनकी सेवा करने तक, और जब तक उनका समाधान नहीं होता है तब तक वो यहाँ पर लोगों को मिलते थे। और उसी तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे शिवसेना के अध्यक्ष डिप्टी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, हमारे खासदार नरेश मस्के जी, महिला आघाड़ी की मीनाक्षी शिंदे और सभी हमारे पदाधिकारी जो है उनकी एक संयुक्त बैठक हुई, और वहां पर आनंद आश्रम तेमीनाका में हमको मंगलवार को सबको लोगों को मिलने का टाइम दिया है, उनकी समस्या समझने का टाइम दिया है, उनकी समस्या और सेवा करने का टाइम दिया हुआ है। इसी तरह से गुरुवार को भी हमको कहा गया है कि आप महानगर पालिका के रिलेटेड जो संदर्भ से जितने भी परेशानी लोगों की है या सवाल है या कोई समस्या है, तो उसकी पूरा करने के लिए आप वहां पर पदाधिकारी करके आपको बैठ के लोगों को टाइम देना है। तो हम लोग, हमारे व्यक्ति साहब हैं और हमारे बाकी भी पदाधिकारी है, जो शहर प्रमुख है, विभाग प्रमुख है और सभी नगर सेवक है, हर दिन वक्त देंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। सर, जैसा कि आपने समस्याओं को लेकर कहा, तो जनता को नहीं मानते कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं, मोस्टली टीएमसी को लेकर जो समस्याएं होती है लोगों को, उनको क्या आह्वान करेंगे? एक तो आप अभी हमारी इंटरव्यू ले ले, तो आप एक मीडिया है हमारे लिए कि आपके जरिए लोगों तक एक बात पहुंचनी चाहिए। उसका लोगों को मैं अपील करूंगा कि आप इस कहीं भी आपके आयुष्य में ऐसा कोई प्रश्न निर्माण होता है, समस्या होती है, तो आप आनंद आश्रम में मंगलवार को और महानगर पालिका में गुरुवार को आइए, हम बिल्कुल आपके समस्या का समाधान करेंगे। हम आपकी अपील करते हैं और इस बात को पूरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे कि हमने भी काम किया, तो एक हमको शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी का हमको भी समाधान करें। सर, आज जनता दरबार लगाया है तेमीनाके पर और आज मंगलवार है, पहला मंगलवार है, क्या करेंगे? नहीं, हमारा जनता दरबार नहीं है। हम लोग जो भी है, आपने देखा होगा कि जब कुछ लोगों के सामने जाना है तो कुछ सब्जेक्ट लेके जाते हैं जनता दरबार करके। हम लोग जनता दरबार नहीं है, ये सेवा दिगे साहब ने जो शुरू की है वो सेवा आगे लेके जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे समस्या, सेवा और समाधान, लोगों की समस्या क्या है, उनकी कैसी सेवा हमारे से हो सकती है, और समाधान उनको मिलने के बाद हमको भी समाधान मिलेगी कि हमने कुछ काम किया है। और धर्मवीर आनंद दिगे साहब ने जो परंपरा शुरू की है, वही परंपरा एकनाथ शिंदे साहब जो अपने पक्ष प्रमुख है वो आगे लेके जा रहे हैं। अभी जैसे भी कोई लोगों का सुनना है, तो उसके लिए कहाँ पर भी बैठना जरूरी है। तो हम लोग मंगलवार के दिन जो थाने के लोग हैं
उनका जो भी समस्या हो जानने के लिए मंगलवार को यहाँ बैठने वाले हैं। उस बारे में जैसे खासदार और जिला प्रमुख नरेश मस्के साहब, इनसे भी बात हुई, उन्होंने भी पूरा सहयोग दे देंगे। जिधर जिधर उनका जरूरत पड़ेगा, फोन करना है, कुछ करना है तो वो सब करने वाले हैं। जैसे प्रताप सर नाइक है, बाद में श्रीकांत शिंदे साहब है, इनको हम जहाँ उनके एरिया का जो समस्या रहेगी तो उनको बताने के बाद कहाँ पे फोन करना है सरकारी अंतरने में, वो सब उनके माध्यम से वहाँ पे जो भी समस्या है उनके माध्यम से हम लोग छोड़ेंगे। लेकिन सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे मंगलवार को बैठने वाले हैं। शिंदे साहब है, मनोज शिंदे साहब, मैं हूँ, पवन कदम है, ऐसे सभी शहर प्रमुख हमारे 3 शहर प्रमुख है और बाद में उप शहर प्रमुख, ऐसे सब लोग हम लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। हम लोग कोई बॉस नहीं, हम लोग में जो भी हम लोग है उसमें कोई बॉस नहीं। जहाँ जहाँ एरिया जो होगा उसके एरिया के हिसाब से उसमें समस्या सुन के लेंगे, हम लोग सब उसका समस्या का समाधान करेंगे। और जैसे नगर पालिका में नगर पालिका का कर्मचारी रहते, सफाई कामगार हो, कोई क्लास 1 ऑफिसर हो, सबकी जो हम लोग से होगी वो समस्या छोड़ने के लिए हम लोग वहाँ पे बैठने वाले हैं। जैसे जरूरत पड़ेगी तो जैसे शिंदे साहब है, उनके पास नगर विकास है, तो नगर विकास के माध्यम से शिंदे साहब के पास जो लोगों की समस्या आएगी वो जल्द से जल्द छूटे, ऐसे हम लोग वहाँ पे प्रयास करेंगे। और जैसे खासदार श्रीकांत शिंदे है, बाद में नरेश जी मस्के है, प्रताप सर नाइक है, उनके माध्यम से भी नगर पालिका में जो बड़े लेवल की समस्या है उनके माध्यम से हम लोग छुड़ाएंगे और लोगों को अच्छा मैसेज जाएगा कि शिवसेना के माध्यम से जनता दरबार में तो लोगों की समस्या और सेवा और समाधान मिलने वाला है। तो उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग सब टीम वर्क मिलके। जैसे मैंने बोला कि हम लोग में कोई बॉस नहीं, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। सर, आपने कहा कि आनंद दिगे सर की जो उनकी परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो जनता को कहीं ना कहीं एक राहत देने का कार्य किया जा रहा है, तो जनता को क्या आह्वान करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो परंपरा जब दिगे साहब थे तभी से शुरू आज भी हुई है। सिर्फ शिंदे साहब को कभी कभी थोड़ा सा टाइम नहीं आता है थाने में आने के लिए, लेकिन महीने में 2-3-4 बार तो भी यहाँ पे आते हैं टेम्बी नाका के ऊपर। कोई अलग दिन में उनकी लोगों की समस्या सुननी है तो हम लोग बैठे हैं। जैसे दिगे साहब ने जो परंपरा शुरू की है वो शिंदे साहब आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरफ से काम थाना या महाराष्ट्र के बाहर भी कर रहे हैं, तो वैसे काम वो लोग कर रहे हैं। शिंदे साहब, दिगे साहब की जो परंपरा है, जो दिगे साहब का काम अधूरा छोड़ के गए वो पूरा करने का काम, लोगों तक पहुंचने का काम शिंदे साहब ने तो किया हुआ है। हम लोग भी थोड़ा कुछ करें, ऐसा हम लोग का यहाँ पे आज बैठने के बाद सब लोग ने सोचा है कि शिंदे साहब जो काम कर रहे हैं तो उसके पीछे अपन भी काम करना चाहिए, ऐसा हम लोग का सबका कहना है।